कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। ताज़िया के ताल्लुक़ से उलमाए किराम के दरमियान बड़ा अफरा तफरी का माहौल है। आप सोचते होंगे यार मौलाना ये कौन सा जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं आप कि अफरा तफरी का माहौल। हाँ, मैं अपनी नज़र से कह रहा हूँ, अफरा तफरी का माहौल। कुछ उलमाए किराम इस बात के कायल हैं कि ताज़ियादारी हराम है, हराम है, हराम है। और कुछ इस बात पर बज़िद है कि ताज़ियादारी बनाना, ताज़िया बनाना बाइस बरकत और सवाब का काम है। सवाल यहां यह पैदा होता है क्या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो मैं किसी को ना ही गलत कहने आया और ना ही किसी को सही कहने की मैं जसारत करूंगा। जो हकीकत है उस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि ताज़िया मुतलकन हराम है, तो बताएं कहां लिखा है ताज़िया मुतलकन हराम है। ताज़िया बनाना हराम है, मुतलकन हराम है, ये बतलाएं कहां लिखा है। अब वो आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की तरफ लेकर जाएगा। आला हज़रत ने लिखा है, चल आजा भाई आजा, फतवा रिज़विया में आजा। आला हज़रत ने जो लिखा है वो मुरव्विज़ा ताज़ियादारी हराम है। क्या लिखा है? मुरव्विज़ा ताज़ियादारी हराम है। और जिसने ये कहा कि मुतलकन जायज़ है, आजा तू भी आजा। कहां लिखा है कि मुतलकन जायज़ है? ताज़ियादारी हराम भी है, ताज़िया जायज़ भी है। वह नफ्से ताज़िया जायज़ है, कुछ कुऊद के साथ, कुछ शराइत के साथ। कुछ शर्तें हैं, कुछ कुऊद हैं ताज़िया बनाने की। शर्त क्या है कि इमाम हुसैन की रोज़े की शबी बनाई जाए, घर में रखी जाए, बतबर्रुक जायज़ जायज़ है। जैसे आप ये मस्जिद में देख रहे हैं, खाना काबा की सीनरी लगी हुई है, इधर गुंबद खजरा का हजरात सीनरी लगी हुई है। तो ये अगर नाजायज होती तो ये मस्जिद में ना होती। ये जायज है, यहां तक तो जायज था इमाम हुसैन के रोज़े की शक्ल में सेम टू सेम बनाना, यहां तक तो जायज है। अब उलमाए इकराम जो नाजायज कहते हैं, हराम कहते हैं, गलत बताते हैं, वो मुरव्विज़ा ताज़ियादारी के बारे में कहते हैं मुरव्विज़ा ताज़ियादारी नाजायज़ है, हराम है। क्यों? इसमें बेशुमार हराम कारियां पाई जाती हैं, बेशुमार हराम कारियां। ढोल ताशे, ढोल बताओ कहां जायज़ है? किसी मौके पर बताओ। दफ के बारे में तो आया है, लेकिन ढोल के बारे में बताओ कहां पर आया है। फिर
गश्त कराना, घुमाना, उस पर चढ़ावे चढ़ाना, मन्नतें मानना, मन्नतें मांगना, उसके इर्द गिर्द घूमना, चक्कर लगाना, तवाफ करना, मर्द औरतों का इख्तिलात, मेला ठेला, बेशुमार बेहुदा बातें, बेहुदा काम होते हैं इसमें। इस वजह से इसको नाजायज कहा गया। आज के दौर में आप देख लीजिए, जहां पर भी ताज़ियादारी होती है, मैं बरेली शरीफ का रहने वाला हूं, बरेली शरीफ में बड़े बड़े ऊंचे बनाए जाते हैं। मेरे यहां पर बनाया जाता है, 1-1 लाख रुपए बनाने वाले को दिया जाता है, लेकिन कभी गुंबद लंबी हो जाएगी, कभी गुंबद गोल हो जाएगी। क्या इमाम हुसैन की रोजे की गुंबद हर साल बदलती है? कभी उसमें गुंबदे खजरा भी समझ आएगा, उसमें नहरें भी जारी हो जाएंगी, दूध की नहर बह रही है, और फला का ताज़िया था, वहां का ताज़िया आया था यार, बड़ा उसने तो कमाल ही कर दिया, वो ही जीता था, वही से जीता था, उसमें दूध की नहर बह रही थी, उसमें हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का रोजा भी था, गंगा जमुना भी बह रहे थे, उसमें दुलदुल भी थी, परियां भी थी। मतलब ताज़िया था या हिंदुस्तान का नक्शा? वो ताज़िया नहीं कहेंगे, उसको हिंदुस्तान का नक्शा कह देंगे। उसको कारीगर की कारीगरी कह सकते हैं कि बहुत ही उम्दा थी, बहुत ही अच्छी थी, लेकिन ताज़िया नहीं कहेंगे। ताज़िया के नाम पर कभी लंबा कर देना, कभी चौड़ा कर देना, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से, ये मुरव्विज़ा ताज़ियादारी, इसको मना किया गया है। अगर बनाना है तो इमाम हुसैन के रोज़े की शबी बनाओ, इमाम हुसैन के रोज़े की तरह बनाओ। इमाम हुसैन का जिस तरह रोज़ा बना हुआ है उसी तरीके से बना सकते हैं आप, लेकिन ये घुमाना भी जायज़ नहीं, ये भी याद रखना। इसको लेकर गश्त करना, ढोल ताशे बजाना, मेला ठेला लगाना, ये सब जायज़ कहाँ है? इस्लाम मेले ठेलों का नाम तो नहीं है, हुसैनियत इस चीज़ का नाम तो नहीं है। अच्छा, एक सवाल मैं कर रहा हूँ, जितने ये ताज़िया बनाने वाले हैं उसमें नमाजी कितनी है? उनको नमाज कितनी आती है? इमाम हुसैन ने तो नमाज के खातिर तलवार को रोक दिया था। इसलिए मेरे प्यारे, जहां तक जायज है वहां तक काम करें, आगे हद से तजावुज ना करें। और जो मुतलकन जायज कहते हैं वो भी गलत, क्योंकि अगर हमने यही कह दिया कि जायज है तो हमारी कौम तो माशाअल्लाह 2 कदम नहीं बल्कि 50 कदम आगे निकल जाती है। इजरा सा शोशा कौम को मिलना चाहिए। बस उंगली पकड़कर, ये कहावत है ना, उंगली पकड़वाओ तो पौचा पकड़ लेता है। इसी तरीके से हमारी कौम है, नमाज के लिए कहते रहो, मस्जिद में नहीं आएगी। हजरात, दीनी मसाइल सीखने की बात कही जाए कि दीनी मसाइल सीखा करें आकर, कौम नहीं आएगी। आप इमाम हुसैन के नाम पर मिलादे सजाएं, नहीं करेंगे। कुरान खानियां कराएं, बहुत ही कम, लेकिन इसके बारे में अगर कह दिया जाए तो सबसे आगे नजर आएंगे। मेरे प्यारे, याद रखना, ना ही मैं ये कह रहा हूं कि मुतलकन जायज़ है और ना ही ये कह रहा हूं
کہ مطلقاً ناجائز ہے۔ ہاں شریعت نے جہاں تک جواز کا فتویٰ دیا ہے تو میں اس کو مقید کرنے کا حقدار نہیں ہوں، میں اس پر قید نہیں لگا سکتا۔ اور ہاں جو مطلقاً یہ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، جائز کہنے والے ہیں، ان سے سوال کہ آپ کس بیس پر یہ سب جائز قرار دیتے ہیں کہ ڈھول تاشے بھی جائز ہیں؟ ابھی میں نے ایک کلپ سنی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، کہنے والا دیکھنے میں تو مولوی ہے لیکن واللہ عالم عالم ہے بھی یا نہیں، کہ ہم ڈھول بجاتے ہیں نا، وہ ہماری نیت کیا ہے ہم جانتے ہیں۔ یزید نے بجایا تھا تو اس سے پوچھ کیوں بجایا تھا؟ تو میرے پیارے، اگر نیت اور دلیل کیا دیتا ہے وہ انسان، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے ایک بندہ شراب پی رہا ہے، اس سے پوچھا گیا بھئی شراب پینا تو جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، کیوں پی رہا ہے؟ اس نے یہ سوال کا جواب دے دیا کہ میں اس کو شراب سمجھ کے پی نہیں رہا ہوں، اس کو پانی سمجھ کے پی رہا ہوں، میری نیت شراب کی نہیں ہے، میری نیت پانی کی ہے۔ تو بتاؤ اس کی نیت بدلنے سے وہ جائز ہو جائے گی؟ ناجائز ناجائز ہی رہے گی، غلط غلط ہی رہے گا، صحیح صحیح رہے گا۔ اس لیے رب نے عقل سلیم سے ہمیں نوازا ہے، عقل ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم عالم نہیں ہیں مانتے ہیں، ہم مفتی نہیں ہیں مانتے ہیں، لیکن عقل تو خدا نے دی ہے حضرات، اس لیے تھوڑا عقل کا استعمال کرو، جہاں تک جائز ہے وہاں تک رہو، آگے مت بڑھو، بیہودہ رسومات کو نہ اپناؤ، یہ غلط کاریوں میں ملوث نہ رہو۔ ہمارے یہاں تو ماحول بالکل ہی بدل چکا ہے، یہاں تک کہ اب تو ٹھیلیاں لے کر آتے ہیں، اس میں ڈانس کرتے ہیں، یہ بیہودہ لوگ ڈانس کرتے ہیں، ڈانس۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے جس شریعت کو بتایا تھا اس شریعت کو فالو کرنا چاہیے، اس شریعت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن آج ہمارا مسلمان بھائی اس شریعت کی دھجیاں بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے، اس شریعت کو حکموں کو پامال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ بتلائیں کیا غیر مسلم قرآن کو پڑھتا ہے؟ آپ بتلائیں کیا غیر مسلم حدیث کو پڑھتا ہے؟ آپ بتلائیں کہ غیر مسلم شریعت کو پڑھ رہا ہے؟ نہیں نا، شریعت کو نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن کو نہیں پڑھ رہا ہے، حدیث کو نہیں پڑھ رہا ہے، پھر کس کو پڑھ رہا ہے؟ مسلمان کو پڑھ رہا ہے۔ اگر مسلمان کا کردار اگر اچھا ہے تو حضرات اسلام کی تعریف کرے گا، اگر مسلمان کا کردار صحیح نہیں ہے تو اس مسلمان کی وجہ سے اسلام پر دھبا لگ جاتا ہے۔ میرے پیارے، اس لیے اسلام کو بدنام مت کرو، کیونکہ یہ اسلام جو بدنام ہوا ہے ہمیں مسلمانوں کے ذریعے، آج جواری مسلمان، شرابی مسلمان، کبابی مسلمان، حضرات خرافاتوں میں بے شمار آگے بڑھ چکا ہے مسلمان، لیکن مسجدیں بالکل ویران نظر آتی ہیں، مسجدیں بالکل یہ جمعے کے جمعے حاضری۔ میرے پیارے، جمعہ ہی فرض نہیں ہے، 5 ٹائم کی نماز بھی فرض ہے، اس لیے نمازوں کی پابندیاں کرو۔ امام حسین نے نماز کی خاطر تلوار کو چلانا بند کر دیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسلام، یہ صحیح اس اسلام کی پرورش ایسی ہوئی ہے؟ ارے جس نے اسلام کو سینچا ہے اس سے پوچھ اس اسلام کو کیسے سینچا ہے۔ اس اسلام میں علی اصغر کا خون شامل ہے، اس اسلام میں علی اکبر کی جوانی شامل ہے، اس اسلام میں قاسم کا شباب شامل ہے، اس اسلام میں عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی شامل ہے، اس اسلام میں اونو محمد کی شہادت بھی شامل ہے، اس اسلام میں حر کی شہادت بھی شامل ہے، اس اسلام میں حضرات شہداء کربلا کی شہادت شامل ہے۔ ایسے ہی یہ اسلام نہیں ملا ہے، لیکن ہم اہمیت کیا سمجھیں اس کی، کیونکہ ہمیں تو فری میں مل گیا ہے، یوں ہی مل گیا ہے، بغیر محنت کے مل گیا ہے۔ ارے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس سے معلوم کر اس اسلام کی اہمیت کیا ہے۔ حضرات ہماری نظر میں جو ہم کو
حضرات यूं ही चीज हाथ आ जाए, यूं ही चीज फ्री में मिल जाए, चाहे वो हीरा ही क्यों ना हो, हमें उसकी कदर मालूम नहीं होती. चाहे वो हजरात मोहतरम कितनी कीमती ही चीज क्यों ना हो, कितनी कीमती ही शय क्यों ना हो, लेकिन हमें उसकी अहमियत मालूम नहीं है तो हम उसकी कदर नहीं करते हजरात. लेकिन मेरे प्यारे, जिस चीज़ में हम मेहनत करते हैं ना, उसकी हमें अहमियत मालूम होती है कि इसकी अहमियत क्या है, क्योंकि हमने मेहनत की है. एक बच्चा है हजरात, रोज़ाना पैसे ले जा रहा है बाप से और वो खर्च कर रहा है. एक दिन बाप ने कहा, बेटा ऐसा करो, मैं आपको 100 रुपये तब दूंगा, सिर्फ आप 10 रुपये कमा कर लेकर आओ. अल्लाह अकबर. हजरात वो जाता है, 10 रुपए की बात है, आराम से कमा लूंगा, लेकिन वो जाता है सुबह से शाम तक. लेकिन हजरात कोई काम पहली बात तो लगाता नहीं है, लेकिन एक इंसान लगा लेता है काम पर. बड़ी मशक्क़त, बड़ी मेहनत करने के बाद हजरात मोहतरम उसके हाथ में 10 रुपए आए, हाथ में छाले पड़ चुके थे. अल्लाह अकबर. अब्बू जान के पास में लेकर आया 10 रुपए. लो बेटा, अब ये 100 रुपए तुम्हारे हैं. अल्लाह अकबर. नहीं अब्बू जान, मैं नहीं लूँगा. क्यों? इसलिए कि आज मुझे इस 10 रुपए ये कैसे कमाए जाते हैं, मुझे इसकी अहमियत मालूम हो चुकी है, इसलिए मैं फजूल खर्ची करता था, आज के बाद फजूल खर्ची नहीं करूँगा. अल्लाह अकबर. ये हमारी कौम अगर ऐसे सोचने लगे तो मैं समझता हूँ हमारा समाज पाक व साफ हो जाएगा, गलत कार्यों से बिल्कुल ही हजरत हराम कार्यों से बचता हुआ नजर आएगा. लेकिन हमारा हाल क्या है? मौलाना आपका काम समझाना है, हमारा काम समझना है. हम समझें ना समझें, तुम अपना काम करते जाओ, हम अपना काम करते जाओ.